तो ऑल्ट सीजन तो स्टार्ट हो चुका है, बट अक्सर लोग ये गलती करते हैं, वो कॉइन पकड़ लेते हैं जो ऑलरेडी पंप हो चुका था और अपने कॉइन को सेल करके निकल जाते हैं और सारा पैसा उस कॉइन में डाल देते हैं जो ऑलरेडी ऊंचाइयां पहुंच चुका है, जो काफी अच्छा खासा पंप हो चुका है और अब उसकी थोड़ा नीचे आने की बारी है, उसका स्टे करने की बारी है। तो ये गलती में होता क्या है कि आपके कॉइन तक पैसा पहुंचने से पहले ही आप लोग उसमें से एग्जिट हो जाते हो। तो इस चीज के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ कॉइन्स भी मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बेन डॉग बताया था काफी टाइम पहले, जो कि आज पंप हुआ और कम से कम 120% का पंप हमें देखने को मिला। तो इस तरीके से आपको वेट करना होता है। मैंने जब वो बाय दिया था बेन डॉग को तो मैंने यही बोला था कि भाई वेट करना, ये जरूर पंप करेगा, ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि रोटेशन आपको समझना है। इस मार्केट के अंदर आप अगर रोटेशन समझ गए ना कि पैसा किस तरीके से मूव होता है, किस तरीके से पैसा चलता है, तब आप यहां पे आराम से पैसा कमा सकते हो। दूसरा, कौन से ऐसे कॉइन है जो ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं इस बुल रन के अंदर, और रोटेशन क्या रहने वाली है इस बुल रन के अंदर, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करूंगा आपको, और स्टेप बाय स्टेप चीजें जानेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो है पेशेंस के साथ गेम बनानी है, यहाँ पे पेशेंस के साथ पैसा बनाना है। अभी तक जो हमने कॉइन्स बताए थे, हमने कॉइन्स ही वो बताए थे आपको जो ट्रेंड में चल रहे थे, तो वो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं। बट अभी भी कुछ कॉइन्स हैं जिनमें पंप नहीं है, जो लो कैप है, जैसे PHB हो गया। PHA बहुत अच्छा पंप कर रहा है, बट PHB नहीं कर रहा इतना ज्यादा। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको कि जिससे आपको पेशेंस रखने का मौका भी मिलेगा और आप बने रहोगे। ऐसा नहीं करोगे कि यार नहीं यार ये पंप नहीं करेगा 2 दिन में और जो ये हम लोग दूसरा कॉइन पकड़ लेते हैं। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, तो हमें ये गलती से बचना है, क्योंकि रोटेशन किस तरीके से चलता है ये आपका जानना बहुत ज़रूरी है। रोटेशन की पॉलिसी आप समझ गए ना कि भाई रोटेशन अगर आप समझ गए कि पहले बिटकॉइन में पैसा आता है, उस तरीके से आपको यहाँ पे वेट करने में हिम्मत मिलेगी, क्योंकि आपको साइकिल का पता होगा। बट आज की डेट में देखोगे तो मार्केट में डोमिनेंस काफ़ी नीचे आई है और ब्रेकआउट भी नीचे करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ से ऑल्ट सीजन डेफिनेटली आ सकता है। एक पुल बैक का मुझे अभी भी लगता है कि डोमिनेंस अगर एक छोटा सा पुल बैक करती है तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बट आज की टाइम पे BTC एक ऐसी जगह पे खड़ा है जहां पे साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, जो कि वो, और जब भी साइडवेज मोमेंटम आता है तो वो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ ऑल्ट्स भी मैं डिस्कस करेंगे जहां पे आप अपनी बाइंग कर सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि आपको पेशेंस के साथ हर एक वीडियो में बने रहना है, तभी आप अपनी बाइंग कर पाओगे। क्योंकि आपको पहले कॉइन्स पे नजर रखनी है, फिर हमें मौका मिलेगा, फिर हम लोग एंट्री लेंगे। ये तरीका होता है अक्सर एंट्री करने का। ये नहीं है आज मैंने कॉइन बताया तो आप जाके जल्दी से खोलोगे, अभी वीडियो बंद करोगे और कॉइन बाय कर लोगे, वहां पे आप गलती कर दोगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, बट उससे पहले यार गाइस कम ऑन, लाइक फटाफट से कर दो। लास्ट वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, इस वीडियो में 1000 लाइक्स का एम करते हैं। आई होप सब लोग जो है लाइक करोगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं इस साइकिल के बारे में, किस टाइप का ये साइकिल रह सकता है। देखो BTC में ऑलरेडी पैसा आ चुका है, 100K के ऊपर जा चुका है। अब लोग मुझे एक बात बोलते हैं कि रोनी भाई BTC 100K चले गया, हमारा क्या फायदा है उससे, हमें क्या फायदा होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 100K जाने से आपका बहुत बड़ा फायदा होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट तरीके से नहीं हो रहा, बट आपका फायदा होगा। अब 100K जाने से क्या हुआ कि मीडिया हाउसेस में ये बात गई है, मीडिया हाउसेस कवर कर रही हैं, काफ़ी हद तक काफ़ी मीडिया हाउसेस ने कवर किया BTC का कि भाई 100K का चले गया, और यहाँ पे चारों ओर ना शोर मचना शुरू हो जाएगा कि BTC 100K चले गया, 100K चले गया। तो जो नए इन्वेस्टर्स आएंगे ना वो BTC को बाय नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि BTC में रूम ज़्यादा नहीं मिलेगा उन्हें, इस बुल रन में ज़्यादा बड़ा रूम नहीं मिलेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग पैसा डालेंगे अपना ऑल्ट्स के अंदर और वहां पे आपको फायदा होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी बाय करके बैठे हो। बट अब बात आती है कि आपने अगर गलत नैरेटिव बाय किया हुआ है, जैसे मेटावर्स को कोई पूछता भी नहीं, आज आपने मेटावर्स के कॉइन बाय किए हुए हैं तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। आज की डेट में मेटावर्स जरूर पंप हुआ है, बट मेटावर्स में अभी वो पावर नहीं है। अभी आपको ध्यान रखना है AI कॉइन्स में, आपको ध्यान रखना है RWA कॉइन्स में, क्योंकि इनका ट्रेंड बहुत जोर पे है। और गेमिंग का भी ट्रेंड मुझे लगता है आने वाले दिनों में आ सकता है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, म्यूजिक इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री है गेमिंग की। तो गेमिंग डेड नहीं होने वाली, इसका ट्रेंड बढ़ेगा ही, और क्रिप्टो गेमिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो मुझे लगता है गेमिंग कॉइन्स को आप नजर रख सकते हो। जैसे साइडस के बारे में मैंने बताया था, अभी साइडस पंप कर चुका है, तो साइडस को चेक कर सकते हो। मतलब अगर वो नीचे आता है, कोई करेक्शन आती है,
दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ गाला को हमने बहुत नीचे बाय करवाया था बॉटम पे, आज की डेट पे देखो कितना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। और उसी के साथ बिग टाइम को अभी मैंने थोड़े टाइम पहले बाय कराया था। बिग टाइम नहीं पता, ये भी एक गेमिंग टोकन है, वहां पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट लोगों का चल रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। तो ऐसे अगर वो थोड़ा सा डिप आता है बीटीसी में तो उनका मौका आएगा आपको एंट्री लेने का। बहुत जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये सोच समझ के ली जाती है। ये नहीं कि गए और जल्दी से बाय कर ले, नहीं, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो मैं आपको ये बोलूँगा पेशेंटली बैठो, साथ में नज़र रखो RWA कॉइन्स पे, रियल वर्ल्ड एसेट जैसे तो ओंडो हो गया, ओंडो बहुत अच्छा पंप कर गया, ऑलरेडी 3x हो चुका है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओम मंत्रा, वो भी बहुत अच्छा खासा पंप हुआ है। उसको हमने कहाँ पकड़ा था, बहुत नीचे 70-60 सेंट के पास, और आज की डेट में ओंडो जो है 400% 500% हमारा प्लस में चल रहा है। स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, देख लेना, क्योंकि आपको विश्वास तो होता नहीं है। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि AI कॉइन्स का बहुत अच्छा खासा नैरेटिव रहने वाला है। AI कॉइन्स कौन से हो सकते हैं, रेंडर, आयो, FET, ताओ, ये सारे कॉइन्स बहुत सॉलिड है। बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आपने AI कॉइन्स में लो कैप बाय किए हुए हैं, जैसे मैंने बाय किया हुआ है PHB, PHA, ये सारे कॉइन AI कॉइन्स में आते हैं, बट ये लो कैप है। अब लो कैप में अभी तक पैसा नहीं आया। अभी पहले मुझे क्या लगता है कि रेंडर पंप होगा, जैसे रेंडर पहुंच जाएगा $20 से $40 तक हो सकता है रेंडर पहुंच जाए, और उसके बाद FET भी बहुत ऊपर पहुंच जाए, उसके साथ ताओ भी जो है $800 से $900 तक क्रॉस कर जाए, तब ये लो कैप में पैसा आना शुरू हो। क्योंकि होता क्या है, जब किसी कॉइन की ना पोटेंशियल कम हो जाती है, जैसे रेंडर $20-30 $40 पहुंच गया, तो उसके पास ना रूम कम रह जाएगा ऊपर जाने के लिए। तो क्या होगा, जो लो कैप है ना उसमें पैसा आना शुरू हो जाएगा, वेल्स उसमें पैसा डालना शुरू कर देंगी, और वहां पे क्या होगा, मिलियंस ऑफ डॉलर की जो है मार्केट कैप है। बट इन बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या है, $बिलियन की मार्केट कैप है, यानी बिलियन में मूव कराना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट मिलियन में अगर $1 बिलियन किसी कॉइन में डाल दिया, मिलियन वाले कॉइन में 20-30 मिलियन मार्केट कैप है, 40 मिलियन की है, 100 मिलियन की है, व्हाटएवर, वहां पे अगर $1 बिलियन डाला तो सीधा वो रॉकेट बन जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि हमारे कॉइन पंप होंगे अगर उसमें पोटेंशियल है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी टीम कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रही है। अगर आपने मीम कॉइन कोई बाय किया हुआ है तो उसकी टीम को देखो, उसके पेज को देखो कि वो पेज कितना एक्टिव है, उसका कुछ कर भी रहा है या सोया हुआ है। कमेंट बॉक्स में बताना बाय द वे आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होल्ड किए हुए हैं। जब आपको ये चीजें समझ आने लग जाएंगी ना, तो आपका दिमाग खुल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। तभी तो बोलते हैं कि पहले बिटकॉइन को बाय करना चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन में फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पैसा आता है, उसके बाद सेकंड हमें फेज नजर आता है इथेरियम का, जो कि अब इथेरियम को आप देख सकते हो जाके चार्ट्स में, कितना अच्छा पंप हो रहा है इथेरियम, देख रहे हो इथेरियम में कितनी अच्छी पोटेंशियल हमें नजर आ रही है। उसके बाद हमें थर्ड फेज नजर आता है, जो बिग ऑल्ट कॉइन्स है उसमें पैसा आता है, और लास्ट फेज में क्या होता है कि कुछ भी पंप हो रहा है, स्मॉल गैप हो गए, कुछ भी, मतलब इतने ज्यादा पंप होते हैं वो कि लास्ट में फोमो क्रिएट किया जाता है, वहीं से मतलब यूटर्न लेती है और बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाता है। तो आपके पास तभी बोलते हैं मिले जुले कॉइन्स होने चाहिए, कि आप जो है कुछ बड़ी कैप वाले भी कॉइन्स रखो, कुछ छोटी कैप वाले भी कॉइन रखो। तो मैंने मिक्स अपना पोर्टफोलियो बनाया, छोटी कैप वाले कॉइन मैंने कम रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि वो रिस्की होते हैं। अभी जो वो बढ़ना शुरू होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, बट जो वो गिरना शुरू होते हैं ना मेरे भाई, तो बहुत ज़्यादा लॉस देते हैं। तो ये दिमाग में अपने बात रखो। हमें तो बहुत टाइम्स का एक्सपीरियंस है, बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ। अगर आप पहली बार मतलब देख रहे हो, डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना चाहिए भाई। टेलीग्राम फ्री है आपके लिए, वहाँ पे इतने सारे चीज़ें मैं बताता हूँ, और कॉल्स भी देता हूँ जो आपको स्पॉट के अंदर बाय करने चाहिए कॉइन्स, उसके बारे में बताता हूँ। पास्ट के अंदर जितने भी टेलीग्राम पे दिए ना, जाके चेक कर लो एक बारी, क्या रॉकेट बने हैं वो कॉइन। तो उन कॉइन्स को देख लो जाके, आपको पता लग जाएगा। एक एक कॉइन उठा के देखो टेलीग्राम पे, और आपको अंदाजा लग जाएगा कितने अच्छे पंप हुए हैं। टेलीग्राम ट्विटर दोनों को ज्वाइन कर लेना, इसलिए बोल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी रोटेशन इथेरियम में आ चुकी है। इथेरियम का चार्ट देखोगे तो इथेरियम में बुलिश है। दूसरा ETC और BTC का चार्ट में भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो यहां से मुझे लगता है ETC और BTC, यानी कि ETC का चार्ट जो है स्ट्रेंथ पकड़ रहा है, तो इट मींस के ऑल्ट कॉइन का जो सीजन है वो और ज्यादा यहाँ पे ट्रिगर हो सकता है। और बेसिकली हमें बड़ा ट्रिगर कब देखने को मिलता है, जो पीक सीजन की हम लोग बात कर रहे हैं, वो जनवरी में हमें नजर आता है। बट इस मार्केट में रिस्क भी बहुत है। एक बात याद रखना, लो कैप में हमें ज्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए, लो कैप में हमें कम पैसे से ही खेलना चाहिए,
क्योंकि लो कैप में क्या होता है कि वो ऊपर बहुत जल्दी जाता है। जो बड़ी मार्केट कैप वाले कॉइन होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क कम कर देते हैं और जल्दी वो पंप करते हैं मार्केट, उसमें जल्दी पैसा आ जाता है। तो ये चीज़ है, मेरे हिसाब से मैं ये चीज़ें नोटिस करके चल रहा हूँ इस बुल रन के अंदर कि हमें किस तरीके से चलना है। बाकी धीरे धीरे करके जैसे जैसे पैसा आना शुरू होगा, क्योंकि अभी की डेट में देखोगे तो BTC साइडवेज चल रहा है और आज संडे है तो कल खुलेगी मार्केट, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कल हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का मार्केट खुलता है। डेफिनेटली अभी के टाइम पे 15 तारीख के बाद, दिसंबर के बाद क्या होगा कि यहाँ पे छुट्टियां हो जाएगी, तो मुझे लगता है वॉल्यूम भी कम होगा मार्केट में 15 दिन के लिए, क्योंकि न्यू ईयर और क्रिसमस बहुत बड़ा त्यौहार होता है फॉरेन में, खासकर US, ये सारी कंट्रीज में बहुत ज़्यादा इसको मनाया जाता है। तो मुझे लगता है वॉल्यूम यहाँ से गायब होगा मार्केट में और दोबारा से जैन के अंदर वॉल्यूम आएगा। तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा सकती है, आपके लिए मौका होगा। अगर साइडवेज जाती है तो कौन कौन से कॉइन बाय करने चाहिए वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा। बहुत जल्दी नहीं करनी, मतलब ऐसा नहीं है कोई गाड़ी छूट रही है कुछ, जब भी आपको लगे तो पैसा मत डालो, क्योंकि जब आपको लगेगा कि मेरी गाड़ी छूट रही है तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो ये गलती नहीं करनी। मेरे हिसाब से हम लोग पैसा डालेंगे धीरे धीरे। जो कॉइन यहाँ पे हल्का फुल्का, या तो वो कॉइन बिल्कुल यहाँ पे सीध में चले, मीन्स वो कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे, उस टाइप का करे, या फिर वो कॉइन जो है नीचे आ जाए, थोड़ा बहुत डिप ले ले, उसको बाय कर सकते हैं हम लोग। सबसे अच्छा सिनेरियो बनता है कि कोई कॉइन ऊपर जाए और जाके वहां पे साइडवेज हो जाए, कंसोलिडेशन करना शुरू हो जाए, वो कॉइन नेक्स्ट पंप डेफिनेटली कर सकता है। तो ये आगे आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा क्या सिनेरियो चलता है, बट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो को चलो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, कुछ लर्निंग मिली या नहीं मिली, प्लस लाइक जरूर करना। मैं यहाँ पे एम करता हूँ 1000 लाइक का, अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो जरूर लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, गुड बाय, टेक केयर।